हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तारीख आज 13 फरवरी, दिन शुक्रवार। और आइए बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी कल नए ऑफिस में शिफ्ट होंगे। सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1-2 का उद्घाटन करेंगे। नॉर्थ साउथ ब्लॉक से सभी मंत्रालय भी हटेंगे। 114 नए राफेल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो के भारत आने पर हो सकता है सौदा। 96 भारत में बनेंगे। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 2312 करोड़ में 8 डॉर्नियर विमान खरीदने की डील की। 10 ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का मिलाजुला असर। यूएस ट्रेड डील के खिलाफ पंजाब में हड़ताल। देश में बैंकिंग सेवाओं पर असर नहीं। हिमाचल में देशव्यापी हड़ताल का असर। शिमला में आक्रोशी रैली, जिलों में धरने। 15,000 बिजली कर्मचारी इंजीनियर स्ट्राइक पर। स्वास्थ्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित। हरियाणा के विभिन्न जिलों में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल। सोनीपत में रोडवेज अड्डा घेरा। झज्जर में सड़क पर उतरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। पंजाब में भारत बंद का मिलाजुला असर। कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हड़ताल पर, बस चल रही, बैंक बाजार खुले। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ नारेबाजी। आप कांग्रेस समर्थन में। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं आएगा। भाजपा सांसद ने राहुल की सदस्यता खत्म करने का नोटिस दिया। कहा वे गुमराह कर रहे। भाजपा सांसद का राहुल को सदस्यता खत्म करने वाला नोटिस। राहुल बोले एफआईआर करें, प्रिविलेज प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। मदनी बोले वंदे मातरम पर सरकार का आदेश, आजादी पर हमला, ये मनमाना और एक तरफा। वंदे मातरम के सभी छंद गाने के विरोध में संगठन। जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाने का विरोध। दल खालसा के नेता बोले सिखों पर हिंदुत्व संस्कृति थोपने की कोशिश हमें नामंजूर। हरदीप पुरी बोले राहुल ने खुद को मूर्ख साबित किया। एप्स्टीन से 2 मुलाकातों पर दोषी नहीं ठहरा सकते। मंत्री पर यौन अपराधी से संबंध के आरोप। एयर इंडिया प्लेन क्रैश, मृतकों के परिवार के सामने शर्त। एयरलाइन बोली 25 लाख लेकर सेटलमेंट करो। ब्रिटिश अखबार का दावा, केस छोड़ने का ऑफर दिया। आज का मौसम। राजस्थान में गर्मी बढ़ी। बिहार झारखंड में पारा 10 डिग्री से नीचे। हिमाचल में 42 दिन बाद स्कूल खुले। जम्मू कश्मीर में अगले 9 दिन बर्फबारी नहीं। शिमला से ठंडी बीती मैदानी इलाकों की रातें। 7 जगह तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम। विंटर सीजन में सामान्य से 16% कम बारिश। यूएन का दावा, दिल्ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी जैश ने ली। हमले के लिए महिला आतंकियों की भर्ती की। रिपोर्ट में पहलगाम हमले का भी जिक्र। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड, अरबपति का बेटा 7 घंटे में छूटा। रिमांड की वजह नहीं बता पाई पुलिस। घटना के 4 दिन बाद गिरफ्तार किया था। बदरुद्दीन अजमल बोले कोर्ट हिमंता को चुनाव लड़ने से रोके। एक दिन भी सीएम बने रहने लायक नहीं, तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजें। बेंगलुरु में इंजीनियर ने चाकू मारकर माता पिता की हत्या की। स्टार्टअप के लिए पैसे देने से इनकार किया था। पिता रिटायर्ड नेवी ऑफिसर, मां डेंटिस्ट थी। 24 लाख इनकम टैक्स रिटर्न 90 दिनों से पेंडिंग। लोगों का रिफंड अटका। 4 वजह हो सकती हैं। अब तक 8.80 करोड़ आईटीआर फाइल हुए। एमएलए भराज बोली हरियाणा सीएम पंजाब में विधायक खरीद रहे। मुझे कहा बंद कमरे में मिलो, टिकट दूंगा। आप बोली बीजेपी का ऑपरेशन लोटस 2। आतंकी अब्दुल रहमान मर्डर केस में फरीदाबाद जेल में सुपरिटेंडेंट सस्पेंड। डीजीपी जेल का एक्शन। डीएसपी भी हटाए। राम मंदिर पर बहस में किया था कत्ल। एमपी में एप्स्टीन फाइल से जुड़े मामले में पहली एफआईआर। सोशल मीडिया पर डाला पीएम को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट। यूथ कांग्रेस के अज्ञात हैंडलर पर केस। हरियाणा में वीआईपी और वीवीआईपी फ्लाइट्स पर बढ़ाई सख्ती। खराब मौसम में नहीं भर सकेंगे उड़ान। सीएम के हेलीकॉप्टर पर लागू होगा नियम। डेरा ब्यास मुखी ने पंजाब के नेताओं को चौंकाया। पहले मजीठिया को क्लीन चिट, फिर सीक्रेट मीटिंग। अचानक एक्टिव क्यों हुए? चुनाव पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हरियाणा ऑर्केस्ट्रा डांसर को बॉयफ्रेंड ने तड़पाकर मारा। पहले संबंध बनाए, फिर छाती पर बैट, मरने तक गला दबाए रखा। बचने के लिए नाखून मारे थे। अभी मुक्तेश्वर बोले मुझ पर कॉकटेल प्रहार हो रहा। रामभद्राचार्य के शिष्य ने कहा था शंकराचार्य ने 20 बच्चों का यौन शोषण किया। चेयरमैन कासमी बोले मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला अच्छा। सीएम धामी की सोच तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण। बच्चे बनेंगे डॉक्टर इंजीनियर।
किम जोंग ने 13 साल की बेटी को उत्तराधिकारी चुना। बीजिंग दौरे पर पिता के साथ दिखी थी, पब्लिक प्रोग्राम में नजर आ रही। बांग्लादेश चुनाव, बीएनपी बहुमत के करीब 120 सीटें जीती। जमात गठबंधन के खाते में 38 सीटें। बहुमत के लिए 150 का आंकड़ा जरूरी। चीन में सड़क धंसी, 20 मीटर चौड़ा गड्ढा बना, पाइपलाइन फटने से हुआ हादसा। गाजा में भाप बनकर गायब हुए हजारों लोग। इजराइल पर प्रतिबंधित वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप, इनसे तापमान 3500 डिग्री पहुंचा। भारत लगातार दूसरा मैच जीता। नामीबिया 93 रन से हारा चक्रवर्ती को 3 विकेट। ईशान पांड्या की 50 टीम इंडिया ग्रुप ए के टॉप पर। इटली की T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत। नेपाल को 10 विकेट से हराया। मॉस्को ब्रदर्स की शतकीय साझेदारी, दोनों ने 50 लगाई। श्रीलंका की दूसरी सबसे बड़ी जीत, ओमान को 105 रन से हराया। मेंडिस, रत्नायके और सनाका की 50, चमीरा तिछड़ा को 2-2 विकेट। रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलने को तैयार, बोले मेरा लक्ष्य देश के लिए ट्रॉफी जीतना है। बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड बी में रखा। आईसीसी इवेंट, इतिहास का सबसे बड़ा ओपनिंग डे, व्यूअरशिप के रिकॉर्ड टूटे। T20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मैच खेले गए थे। इंडिया वर्सेस पाक विवाद सुलझाने में मुबासिर उस्मानी की भूमिका। उस्मानी पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रहे। भारत पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को। धनुष संग शादी की अफवाह पर बोली मृणाल ठाकुर, अफवाह खबर नहीं होती, मुझे प्रेग्नेंट बता दिया जाता है, सोशल मीडिया पर सब सच नहीं। बॉर्डर 2 की धमाकेदार सक्सेस पार्टी, स्टारकास्ट और मेकर्स ने मनाया जश्न। सनी देओल बोले, जनता फिल्म देखती है, बाकी लोग तो कुछ भी बोलते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में आदित्य पंचोली की याचिका पर सुनवाई। 2019 रेप एफआईआर रद्द करने की मांग। शिकायतकर्ता को 24 फरवरी को पेश होने का नोटिस। नोरा फतेही ने रचा इतिहास। फीफा वर्ल्ड कप 2022 और T20 वर्ल्ड कप 2026 में परफॉर्म कर बनी पहली बॉलीवुड स्टार, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकी। सुप्रीम कोर्ट बोला, घूसखोर पंडित फिल्म का नाम बदलें, नया नाम बताओ तब रिलीज होगी, किसी वर्ग को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। राजपाल यादव चेक बाउंस केस, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। कहा, आपने वादा नहीं निभाया। पत्नी ने आर्थिक सहायता देने वालों का जताया आभार। सिंगर मिक्का सिंह ने की राजपाल यादव की मदद, 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया। बोले, सिर्फ पोस्ट मत करो, मदद करो। संजय कपूर की संपत्ति विवाद, पत्नी प्रिया कपूर ने सास रानी कपूर पर झूठी गवाही का आरोप लगाया। बोली, अदालत के साथ की धोखाधड़ी। देश में महिलाओं का औसत वेतन पुरुषों से 25% कम। 12 साल में नौकरी पेशा का वेतन 90% बढ़ा, पर महंगाई जोड़े तो ये नीचे। आज की सरकारी नौकरी, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग भर्ती, असिस्टेंट स्टाफ नर्स 390, आवेदन 5 मार्च 2026 तक कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भर्ती, सर्कल बेस्ड ऑफिसर, नंबर ऑफ पोस्ट 2273, लास्ट डेट 25 फरवरी 2026 तक। आगे डिटेल आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब RS मेंस एग्जाम 2023 की आंसर बुक देख सकेंगे कैंडिडेट्स। 30 जून तक डाउनलोड का मौका। गलवान के बाद भारत चीन में संबंध सुधारने पर पहली बैठक। सेना और सिविल दोनों जहाजों के लिए असम में एयर स्ट्रिप होंगी। एलन मस्क की AI कंपनी चांद पर फैक्ट्री लगाएगी, इससे सूर्य की ऊर्जा कैप्चर होगी। मस्क बोले, ये शायद इंसानों को एलियन से मिला सके। केंद्र सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को दी मंजूरी। आंशिक रूप से खुले राष्ट्रीय राजमार्गों पर कम दर से टोल वसूली का संशोधित नियम 15 फरवरी से लागू। पीएम मोदी ने केरल के भाजपा पंचायत सदस्यों, नगर पालिका सदस्यों और निगमों के सदस्यों से भेंट की। भारत ने नेपाल को चुनाव सहायता की तीसरी किस्त सौंपी। लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक पारित। भारतीय रेलवे ने यूपी, राजस्थान और MP में प्रमुख रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए DAC ने 3.60 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, विदेश मंत्रालय। सरकार शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI के उपयोग का बढ़ावा दे रही, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान।
पिछले 2 वर्ष में जम्मू कश्मीर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 1,60,000 से अधिक नए सदस्य जुड़े हैं। एमओएस शोभा कंदरलाजे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गांधी सरोवर परियोजना के शिलान्यास समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को आर्थिक परिवर्तन की व्यापक रूपरेखा बताया। लोकसभा में भविष्य में होने वाली आवश्यक जटिलताओं से बचने के लिए औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक पेश। सरकार ने लोकसभा में बताया भारत बिजली की कमी वाले देश से बिजली अधिशेष देश बना। सीआईएसएफ का वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 तिरुपति जिले के सुल्लुरपेटा पहुंचा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सदन में बिना तथ्य या सबूत पेश किए बयान देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी कल राष्ट्रीय राजधानी में सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का करेंगे अनावरण। भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री बल के संयुक्त कार्य बल 154 की कमान संभाली। नए व्यापार समझौते के बाद भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष सालाना 90 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। एसबीआई। पीएम मोदी ने रॉल्स रॉय के सीईओ तूफान एरगिन बिल्किक्स से मुलाकात की। कहा भारत रॉल्स रॉय गतिविधियों के विस्तार का स्वागत करता है। यूपीएससी कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए लागू करेगा ऑन स्क्रीन मार्किंग। सीबीआई और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने और धन बांटने का लगाया आरोप। देश में मजबूत बुनियाद ढांचा तैयार करने पर जोर दे रही सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। चांदी आज 7,316 रुपए गिरी, कीमत 2,59,000 पर किलोग्राम। सोना 1,672 गिर के 1,56,000 पर आया। रिटेल महंगाई 8 महीने में सबसे ज्यादा, जनवरी में बढ़कर 2.75% पर पहुंची। अक्टूबर में 2025 में यह रिकॉर्ड निचले स्तर 0.25% पर थी। अलीगढ़ में दामाद से शादी करने वाली सास पहुंची थाने। जीजा के साथ भागने पर बोली मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अब्बास अंसारी बोले आगे कब बोल पाऊंगा पता नहीं। विधानसभा में पहली बार बोले। सपा विधायक से खन्ना ने कहा मंत्री जी से कुश्ती लड़ लो। औरैया में सांप की केचुली छोड़कर भागी लड़की का वीडियो। बोली प्रेमी से शादी कर ली है, घर वालों को परेशान ना किया जाए। मुसलमान नहीं गा सकते वंदे मातरम। सहारनपुर में मौलाना मदनी बोले जबरन थोपना संविधान के खिलाफ ये देशभक्ति नहीं राजनीति है। ठाकुरों कहने वाली बोली मन कर रहा सुसाइड कर लूं, मेरे चरित्र पर दाग लगाया, ऋतु राठी को सर मानी चाहिए। लखनऊ केजीएमयू में महिला डॉक्टर का हाथ पकड़ा। प्रोफेसर ने चेंबर में बुलाकर छेड़छाड़ की, सस्पेंड। बोली मोबाइल पर मैसेज भेजते थे। संभल में एक और मदरसे पर बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन पर बना था। 5 थानों की फोर्स के साथ पीएसी पहुंची, छावनी बना इलाका। यूपी में 17 फरवरी से एक्टिव होगा विक्षोभ। 2-3 डिग्री बढ़ा तापमान, अयोध्या रहा सबसे ठंडा शहर। हर्निया ऑपरेशन के बाद 7 वर्षीय बच्चे की मौत। दरभंगा में निजी नर्सिंग होम पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। डॉक्टर सहित पूरा प्रबंधन फरार। सरायरंजन में नाबालिग लड़की का अपहरण। कोचिंग गई थी, घर नहीं लौटी। मां की शिकायत पर 4 पर एफआईआर। पुत्र ने पिता को पीटकर घायल किया, आरोपी गिरफ्तार। हसनगंज पुलिस ने की कार्रवाई। जदयू महासचिव को दलाल कहने पर सदर अस्पताल में हंगामा। भभुआ सिटी स्कैन केंद्र पर आधे घंटे तक चली नोकझोंक। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर 170 किलो गांजा जब्त किया। एक तस्कर को गिरफ्तार, अन्य साथी फरार। 8 साल से फरार आरोपी पहचान बदलकर काट रहा था बाल। भतीजी की शादी में पहुंचा तो चढ़ा पुलिस के हत्थे। ट्रैक्टर फर्जीवाड़ा का आरोप। इनामी बदमाश यूपी से पकड़ा। राजस्थान में कानून बनने तक खेजड़ी नहीं कटेगी। मंत्री बोले इसी सत्र में लाएंगे कानून। आंदोलन संयोजक ने कहा यह संघर्ष की जीत, महापड़ाव खत्म।
अजमेर फोटो ब्लैकमेल कांड की 2 पीड़िताओं को ही मुआवजा, सरकार का विधानसभा में जवाब। 14 पीड़िताओं ने 7-7 लाख मुआवजा लेने में रुचि नहीं दिखाई। जेडीए के ग्राम नांदड़ा कला में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई, बिना भू उपयोग परिवर्तन के डेवलप की जा रही थी कॉलोनी। हाजरी आवास बोले, महंगाई पर सरकार चुप, बजट में राहत गायब, दिशाहीन और जन विरोधी बताया, विकास पर उठाए सवाल। खरीद बंद होने पर भी पहुंचा मूंग भरा ट्रक, किसानों ने घटिया मूंग मिलाने का आरोप लगाया। राजफेड अधिकारी बोले, जांच कमेटी गठित। मंदिर मस्जिद समेत हाईवे पर बने 2216 अवैध निर्माण हटेंगे, हाईकोर्ट ने कहा 2 महीने में एक्शन ले, दोबारा अतिक्रमण हुआ तो अफसर जिम्मेदार। दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज 13 फरवरी शुक्रवार के राशिफल पर। मेष राशि के लोगों को आर्थिक योजना में मदद मिल सकती है। वृक्ष राशि के लोगों को जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मिथुन राशि वालों के कैरियर के लिए अच्छा दिन है। तुला राशि वालों के अटके काम पूरे हो सकते हैं। धनु राशि के लोग सोच समझकर फैसले लेंगे और फायदा भी होगा। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा।